वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। तो गाइज आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा करने लगा, कब करेगा, कितने टी20 और कितने ओडीआई मैचेस होंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दूसरा, माइक हैसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताएंगे कि पहले टी20 में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, किन प्लेयर को चांस मिलेगा, किन को ड्रॉप किया जाएगा या किन को रेस्ट करवाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मज़हर भाई, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा पाकिस्तान में होने जा रहा है। एक तो ऑलरेडी प्लान था, ठीक है, जो कि जनवरी में है। बिल्कुल 3 टी20 मैचेस और 3 ओडीआई मैचेस। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो दौरा सिर्फ टी20 मैचेस तक ही महदूद किया जा रहा है। उसके बाद फरवरी में जब टी20 वर्ल्ड कप हो जाएगा तो मार्च में जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके एग्जैक्ट 5 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी 3 ओडीआई मैचेस के लिए। बिल्कुल बिलाल भाई, बात इसी तरह ही है कि जो ऑस्ट्रेलिया जो है भाई वो आ रहा है 3 टी20 खेलने के लिए और बड़ा ही कह ले के लंबे अरसे के लिए नहीं आ रहा, कोई 10 दिन के लिए भी नहीं आ रहा, बस 5 दिन के लिए आ रहा है। 5 दिन में ही वो टी20 हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहीं से जो है वो कह ले के ऑस्ट्रेलिया जब टी20 खेल कर यहाँ से श्रीलंका चला जाएगा या इंडिया चला जाएगा जहां इनके मैचेस होंगे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो नहीं खैर जाने वाला, दोनों टीमें जो है वो इकट्ठी जाएंगी। अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान तो कंफर्म है, उनका तो पता है कि भाई उससे श्रीलंका ही जाना है। ठीक है, वो तो आप सबको पता है कि जो इंडिया के जो मायदे भी हुए हैं, मामला जो चल रहे हैं वो ठीक नहीं चल रहे। ऑस्ट्रेलिया का कंफर्म नहीं है, वो इंडिया जाता है, उनका प्लेन जो है वो या तो इंडिया में जाके रुकेगा या फिर श्रीलंका। तो उसके बाद जब ये फिनिश होना है उसके बाद जो है भाई ओडीआई जो है 3 वो खेले जाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिलाल भाई हालांकि वर्ल्ड कप के बाद जो है खेलना चाहिए इनको टी20 अगेन जो है वो सारे खेलने चाहिए मेरे हिसाब से। है कि जब आपका टी20 जैसा कोई इवेंट होता है, जैसे एशिया कप हो गया, टी20 चैंपियंस ट्रॉफी, बड़ा या वर्ल्ड कप, कोई भी बड़ा इवेंट होता है ना, उसके बाद जो सीरीज का एक क्रेज है और जो एक वो होता है ना जोशो खरोश, वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है कुछ अरसे के लिए, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होके गुजरा होता है तो फिर वो हाइप नहीं रहती। बिल्कुल बिलाल भाई, जाहिर सी बात है कि सबकी नजरें जो है ना वर्ल्ड कप पे होती हैं, तो सारे जो है अपना टाइम निकाल कर देख रहे होते हैं। जिनके पास जाहिर सी बात है कोई कारोबार शख्सियत होता है या कोई मजदूर जो भी है, जो कह ले कि वो टाइम निकाल के वर्ल्ड कप देखते हैं। तो जाहिर से वर्ल्ड कप जब फिनिश होगा तो सारे जो है अपने कामों में जुट जाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है उसमें कैसे वो हाइप बनेगी। या तो थोड़ा सा अरसा कोई महीना 2 महीने बाद हो तो फिर बंदा कहता है कि यार वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है पाकिस्तान या न्यूजीलैंड की आई है। उसके अलावा ये लोग ये भी तो कर सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी जो है पाकिस्तान का फ्री है, उसमें एज सच कोई इतने मैचेस नहीं है, ना कोई सीरीज है। हाँ, पाकिस्तान तो ये इस तरह से उसको कर सकते हैं कि भाई हाँ मे बी कि ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लान हो, उसमें कोई सीरीज हो। अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, नो डाउट कोई ना कोई होगा जिस वजह से ये प्लान नहीं हो पा रहा। अगर ना होता तो फिर डेफिनेटली कोई ऐसा ही दरमियानी रास्ता निकाल के कि इस तरह से किया जाता है कि पहले थोड़ा सा शेड्यूल करके 3 ओडीआई भी करवा लिए जाते और 3 टी20 भी करवा लिए जाते। लेकिन खैर भाई यही बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मान गया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की क्रिकेट जो जैसे चल रही है ना वो तबाही की तरफ जा रही है। लेकिन बड़ा ही एक अच्छी बात है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रहा है पाकिस्तान में, और फिर जो है हमारी अवाम को जो है ना वो भाई एक स्टेडियम जो है उनको चाहिए कि हमारी अवाम को कि भाई स्टेडियम फुल करके उनको जो है दिखाए, ताकि वो भाई ओके नहीं भाई पाकिस्तान में अभी क्रिकेट जिंदा है। असल बात ही है मजर कि जब कोई भी टीम आती है, कोई भी प्लेयर्स होते हैं, डेफिनेटली उनको ना क्राउड चाहिए होता है। क्राउड से एक आपको एनर्जी मिलती है, क्राउड से एक आपको जोश वलवला मिलता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के क्राउड है, मोटिवेशन मिलती है। ये जो साउथ अफ्रीका के साथ जो पहला मैच है वो सारी टिकटें सोल्ड आउट हो गई हैं टी20 की। भाई बुक क्या है, पिंडी में है, पिंडी में मैच 28 तारीख को होने जा रहा है। तो वो यार पिंडी के लोग आते हैं, मगर पिंडी में हमने देखा है लोग आते हैं, मुल्तान में लोग आते हैं, लाहौर में लोग आते हैं, और अब पता चलेगा फैसलाबाद में जो ओडीआई सीरीज है, और मुझे 80 to 90% कंफर्म है कि वो भी हाउसफुल होगा। मुझे भी यही लग रहा है। क्यों? क्योंकि पंजाबी आते हैं नहीं बड़े ही अरसे बाद लाल भाई, बहुत अरसे बाद जो है फैसलाबाद को एक क्रिकेट देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, क्योंकि बहुत काफी जो कह ले के जी 17 साल से बंद रहा है। और उसके बाद आप मगर ये देखेंगे 17 साल बाद जब किस्मत खुली भी है तो डायरेक्ट साउथ अफ्रीका आ रही है, कोई छोटी मोटी टीम नहीं आ रही है, आप कहेंगे जिम्बाब्वे, नेपाल इस तरह की टीम हो,
बड़ी टीमों में जिसका शुमार होता है, और इस टाइम WTC की चैंपियन भी है वो टीम। तो ये डेफिनेटली लोग आएंगे। आज आगे सिर्फ हम लोगों को गिला होता है कराची में, क्योंकि कराची में आपका स्टेडियम भरना एक, मैं कह लें कि ऐसे लगता है जैसे नहीं, पता कराची नहीं जिस बहुत तरह, मुश्किल हाँ, काम है। जोशो खरोश जिस तरह वैसे पहले पाया जाता था, आवाम में बड़ा क्रेज होता था कि भाई हमने लाइव जाके देखना है। अब कराची में वो चीज नजर नहीं आ रही। कराची के कुछ मामला भी थे कि यार कुछ स्टेडियम के इश्यूज भी हैं। इशू कुछ थोड़े बहुत उन्होंने हल भी किए हैं, लेकिन हल करने के बावजूद जो है वो क्राउड जो है उस तरह लेकिन नहीं आ कराची सका। वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि भाई जो कराची का नेशनल स्टेडियम है दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, यानी कि जो उसमें वो आगे जंगले वाले इश्यूज थे और डिफरेंट जो मामला थे या जो पेंडिंग चीजें रह गई थी कंस्ट्रक्ट होने वाली, तो उसकी दोबारा से अपग्रेडेशन होने लगी है। और सुनने में आ रहा है कि जैसे लाहौर का इस्लाम स्टेडियम का व्यू और कदाफी स्टेडियम जिस तरह से है, सेम इसी तर्ज पे उसको बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि वो अब कब तक कंप्लीट होता है। और दूसरा, इस्लामाबाद वाले हमारे जो फैंस हैं, जो क्रिकेट के लवर्स हैं, उनके लिए भी भाई गुड न्यूज़ ये आ गई है कि इस्लामाबाद में स्टेडियम का ऑर्डर हो गया, और स्टेडियम वो लोकेशन वगैरह देख के स्टेडियम बहुत जल्द, क्या कहते हैं, वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बनने के लिए। ये बड़ा एक अच्छी बात है कि यार पाकिस्तान के पास भी जो है काफी सारे स्टेडियम हो जाएंगे। एक पिंडी में हो जाएगा, एक इस्लामाबाद में हो जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है ऐसे ही बिलाल भाई है, कि कह ले कि एक पेशावर में है और उसके पिंडी अलावा, में जगह नहीं मिली तो इस्लामाबाद चले जाएंगे, हाँ, इस्लामाबाद में नहीं मिली ये तो पास पिंडी। पास ही है। ट्विन सिटी है ना। हाँ, एक कह ले कि बाय एयर का सफर भी नहीं है, हाँ, ना कि बाय रोड का, एक कह ले कि चंद किलोमीटर तो का है। राजा जी मोटरसाइकिल पे जा सो। हाँ, राजा जी मोटरसाइकिल स्टार्ट करो ना जुलिए तकिया इस्लामाबाद, ते ये गल हो ही सकनी है। हाँ, तो ये चीज है कि भाई इस टाइम पाकिस्तान में कह ले कि बिलाल भाई कराची का एक स्टेडियम हो गया, मुल्तान का स्टेडियम है, गुजरावाला में भी है, पेशावर में भी है, लाहौर में भी है, तो फैसलाबाद का भी आस्ता मगर आस्ता जो इवन है ना, स्टेडियम तो सखर में भी है, स्टेडियम कोयटा में वही भी कहने है। लगा ना, आस्ता आस्ता आबाद होना शुरू हो गया है लेकिन यार। कोयटा और पेशावर के स्टेडियम को अभी उस तरह से अप्रूवल नहीं मिल पा रही है। हालांकि जैसे जिस तरह से इन्होंने पेशावर का जो इमरान खान स्टेडियम है, अब उसको इन्होंने पूरा अपग्रेड किया है। लेकिन नो नो यार, हम ये बात नहीं करें कि उसको इंटरनेशनल स्टेडियम्स के ऊपर अपग्रेड, स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड किया नहीं किया, किया लोकली है। लेकिन बात ये है कि किया तो गया है ना, तो एक स्टेडियम कंसिडर तो हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान के हर सूबे तक क्रिकेट पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल यार, इससे बड़ा अच्छा है कि हाँ, लोगों में दोबारा से जो है आपके पास अच्छे प्लेयर आएंगे। अच्छे प्लेयर डेफिनेटली आने के बाद जो बॉलर भी अच्छे आएंगे, तो ये चीजें, मोटिवेशन हाँ, मिलेगी हमारे मोटिवेशन यंगस्टर्स मिलेगी। को। आपको PSL के लिए बड़े अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। इंडिया में क्यों इतनी क्रिकेट आ रही है? क्यों? क्योंकि उनके हर सूबे के अंदर जो है, हर सिटी के अंदर बिलाल भाई उनके स्टेडियम है, और सम सिटी के अंदर दो दो तीन तीन दो दो स्टेडियम तीन भी तीन है। हर सिटी में दो दो तीन तीन है, यानी कि और सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। और है भी प्राइवेट लोगों के। हाँ, ये तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके जो है कह लेंगे जी PCB के अपने पार्क है, ऐसे ही है। वो उनके अपने नहीं है इंडिया वालों के। तो ये चीज है कि भाई उसके अलावा जो है बिलाल भाई, हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका की, ऐसे ही है कि साउथ अफ्रीका और कह ले जी क्या कहते हैं, पाकिस्तान का T20 होने वाला है। साउथ अफ्रीका की टीम तो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई है। मजर माइक हैसन ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे काफी चीजें क्लियर हो गई हैं कि किस प्लेयर को किस वजह से ड्रॉप किया गया है, किस वजह से उसको टीम में चांस मिला है। ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है, और उससे काफी हद तक ये चीज भी क्लियर हो गई है कि प्लेइंग 11 कल के मैच में क्या हो सकती है। बिल्कुल बिलाल भाई, जिस तरह जाहिर सी बात है कि सबसे पहले एक ही सवाल होना था, वो होना था भाई फखर जमान का, ऐसा ही कि है। फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया गया। तो माइक हैसन ने जो है वो क्लियर कर दिया। उसने कहा कि भाई हमने उसको जो है वो रेस्ट दिया, या उनको कहा कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, आप जो है हमारी टीम के स्काउट का हिस्सा है, आपको जो है निकाला नहीं गया। ऐसे ही है। उनको दोनों ये सबसे पहले ये चीज क्लियर की कि भाई उनको ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट करवा रहे हैं। फिर उनसे सवाल हुआ बाबर आजम के बारे में कि क्या बाबर आजम, क्योंकि सबको लग रहा है कि शायद फखर जमान को रेस्ट करवाया गया तो बाबर आजम शायद ओपन करेंगे। तो ये चीज उनसे क्लियर की गई। उन्होंने कहा नहीं भाई, बाबर का जो नंबर है वो नंबर 3 पे ही खेलेगा, और फखर को हमने जो रेस्ट करवाया उसके ऑल्टरनेट में जो हमारे ओपनर है साइम अयूब और साबिदा फरहान, ये ओपन करेंगे। तो बाबर अपने नंबर पे खेलेगा। बाबर के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे। जाहिर सी बात है, अवेल करेंगे तो भाई वो एशिया का जो कह लेंगे वर्ल्ड कप जो है वो खेलने जा सकते हैं। हाँ, तो ये जो है बाबर को जो है भाई इस टाइम जो है सबकी नजरें जो होनी है ना, वो बाबर पे होनी है, सीधी जो बात है। और बाबर पे प्रेशर भी होना है। मैं ये बिलाल भाई कह दूं कि क्योंकि बाबर का जो है काफी देर बाद कमबैक होने वाला T20 के अंदर, और आपको पता है क्राउड जो है जब भी बाबर इन होते हैं तो सब जो कहते हैं बाबर बाबर, पाकिस्तान का मेन प्लेयर ही बाबर है। और क्या कहते हैं मजर, इस फर्स्ट T20 पे बाबर एक और रिकॉर्ड शायद अगर अपने नाम कर लें
कि 8 रन दूर हैं ये जो T20 हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसने स्कोर किया हुआ है, रन्स किए हुए हैं। तो सिर्फ 8 रन ये दूर है उस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए। अभी उस पे रोहित शर्मा जो है वो विराजमान है जिसे कह लें। तो 8 रन कर लिए तो बाबर उसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि वो तो T20 से ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हुए हैं। ठीक है। देखिए भाई, ये बिलाल भाई एक बड़ी अच्छी बात है, जाहिर सी बात है कि आप साहिबजादा फरहान आ जाएंगे, सैम अयूब आ जाएंगे, उसके बाद बाबर आजम है, उसके बाद जो है वो कह लीजिए फिर सलमान अली आगा आएंगे, मोहम्मद उस्मान हाँ उस्मान खान उस्मान खान को भी इन किया गया है। इन्होंने मोहम्मद हारिस का भी सवाल किया गया है। उन्होंने कहा जी मोहम्मद हारिस जो है वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए एशिया कप के अंदर, और उस्मान खान को इसलिए इन किया गया कि वो क्या कहते हैं स्पिनर के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलते हैं। मगर बात यही है ना कि इन्होंने जहां पे मौका था, जहां पे अपॉर्चुनिटी थी उसको यूटिलाइज करने की, एशियन कंडीशन में दुबई की खासतौर पे यूएई की जो पिचेस थी जिधर वो वो खेलता रहा, वहां खेलता रहा, क्लब वहां खेलता रहा। वहां आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया। आप वहां वो ऐसा यामा सा जो प्लेयर है मोहम्मद हारिस, उसको इतना हवा बनाया हुआ था, उसको आपने जितने चांस दिए, वहां अगर उस्मान खान को लेके जाते तो शायद आज रिजल्ट डिफरेंट होते। बिल्कुल, क्या पता पाकिस्तान जो है वो ट्रॉफी उठा चुका होता। हाँ उठा चुका होता, जितनी बदनामी का शिकार हुआ है पाकिस्तान, ऐसे ही क्योंकि ये मोहम्मद हारिस को जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी उसको ओपन करवा रहे थे, कभी उसको क्या कहते हैं मिडिल ऑर्डर और में भेज रहे थे कि शायद यार यहाँ खेल ले, अगर वहां मिडिल ऑर्डर पे नहीं खेला जा रहा ओपन करा के देख लेते, कहीं भी उसने नहीं और खेला। मजे की बात ये है कि माइक ऐसन कहते हैं कि जी उससे स्पिनर नहीं खेला जाता, भाई उससे पेसर भी नहीं खेला जाता। ठीक है, ये चीज आप थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करें। ना वो फास्ट बॉलर को खेल पाता है, ना वो स्पिनर को खेल पाता है। तो आप ये बात क्या कह रहे हैं कि उससे स्पिनर नहीं खेला जाता, उससे खेला ही नहीं जाता, खेला ही नहीं जाता। तो उस्मान खान को चांस दिया गया। उस्मान खान के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो अगर अच्छा खेल जाते हैं तो कह ले कि भाई वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आ सकते हैं, परमानेंट अपनी जगह बना सकते हैं। हाँ ये उस्मान खान के लिए बहुत बड़ा चांस है। ऑलरेडी बाहर है, मोहम्मद हारिस को ट्राई कर लिया है। हाँ उस्मान खान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान को तो ये आप लाना ही नहीं चाह रहे। साहब जो बात है मोहम्मद रिजवान की, उन्होंने T20 के दरवाजे मेरे हिसाब से जो है ना वो बंद कर दिए हुए जब तक आकिब जवेद है। हाँ, जब तक। लेकिन अगर उस्मान खान अच्छा खेल जाते, कुछ अच्छा कर जाते हैं, वो फिर थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो भी खत्म हो जानी मोहम्मद रिजवान से। और उस्मान खान जो है वो कह ले कि आपके परमानेंट जो है वो विकेट कीपर बन सकते हैं। मोहम्मद हारिस का कह ले कि विकेट कीपिंग जो है इनकी थोड़ी सी अच्छी भी है, क्योंकि बड़ी जल्दी स्टैंप आउट भी करते हैं। ये चीजें काफी सारी हर चीज देखनी पड़ती है। हाँ फाइनल रीति रिवाज जो है वो पाकिस्तान में, यार आपको पता है पाकिस्तान में कुछ ऐसे जो अच्छे अच्छे बॉलर भी होते हैं, वो भी स्कोर खा रहे होते हैं, और जहाँ क्या कहते हैं जरूरत पड़ती है वहां ये बड़ा मायूस भी करते हैं। ऐसे ही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा था कि उस्मान खान को जो है ना वो चांस मिलना चाहिए, क्योंकि भाई वो एक दुबई से अपनी क्रिकेट छोड़ के आया है, तो उसको जो है आपने उसके साथ ज्यादती हो रही थी, आपने उसको इतने चांस नहीं दिए। अगर आपने चांस दिए भी हैं तो वो कह ले कि सना कंट्री में दिया है, जो ऑलरेडी बड़ी फास्ट क्रिकेट होती है, पिच जो है वो इतनी आसान नहीं होती। तो ये चीज है कि अब जब खेलेंगे एशिया के अंदर भी, और कह ले अब कल जो 28 तारीख को बल्कि मैच है, 28 तारीख को जो मैच खेलेंगे उस्मान खान, उसमें अगर अच्छा खेलते हैं तो बल्ले बल्ले। बाकी प्लेइंग 11 यही है जो हमने मेन प्लेयर्स तो आपको बता दिए। बाकी वही शाहीन, सलमान मिर्जा, हसन अली को भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया हुआ T20 से। उन्होंने ट्वीट भी किया है, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो शाहीन, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, उनको भी काफी चांसेस है कि वो T20 सीरीज खेले। हाँ तो एक डिफरेंट स्टाइल का बॉलर है, डिफरेंट हाथ रोक के कराते हैं। तो ये चीजें थी जो हमने आज आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।